अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.6। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैंने राइट डाउन करके रखा हुआ है। इसके लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा, जो कि मैं पहले भी एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ, एक्सरसाइज 2.5 में और 2.4 में। ठीक है, इसमें कुछ लॉज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, वो थोड़ा आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ। उनका एक थॉरली एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि डिटेल में तो मैंने इसको 2.5 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। ठीक, अब इसमें क्या है, कौन कौन से लॉज यूज़ होते हैं। इसमें जो 3 बेसिक लॉज हैं, लॉ के और बहुत से लॉज हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर यही 3 लॉज यूज़ होंगे। ठीक है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारी वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हैं तो उनके दरमियान जब हम इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करते हैं तो वहाँ पे प्लस साइन आ जाती है। बीच में दोनों जितनी भी 2 वैल्यूज़ हैं तो उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लॉग इंडिविजुअली आ जाता है और दोनों के बीच में प्लस साइन आ जाती है। ठीक है, और अगर डिवीज़न की फॉर्म में है तो पहले लॉग और फर्स्ट वैल्यू रखी जाती है, उसके बाद बीच में माइनस साइन आ जाती है और उसके बाद सेकंड वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो बीच में माइनस साइन आएगी, और अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई पावर है तो पावर हमेशा लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी और बाकी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, ये 3 लॉज उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता दूंगी, फिर बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा तेज़ी से लेकर जाऊंगी। और एक चीज़ इसमें और यूज़ होगी कि लॉगरिथमिक टेबल और एक एंटी लॉग का टेबल। 2 तरह के टेबल्स हैं आपकी बुक में, आपको पता ही होगा। एक है लॉग का टेबल और एक है एंटी लॉग का टेबल। ये देखें टेबल्स हैं, ये लॉगरिथम टेबल्स हैं। ठीक है, यहाँ ये सब वैल्यूज़। और दूसरा एक एंटी लॉग का टेबल है। ये वैल्यूज़ इनमें बार बार यूज़ होंगी, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ पहले से कि आप इनका बहुत एहतियात से इनमें वैल्यूज़ लीजिएगा। जब एंटी लॉग की वैल्यू लेनी है तो एंटी लॉग के टेबल से लीजिएगा, और अगर लॉगरिथम की वैल्यू लेनी है, लॉग टेबल से लेनी है, तो आप लॉग की वैल्यू लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हमें आपको पता ही है कि मैट्रिक बोर्ड में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से आप इसे टेबल्स की फॉर्म में ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखें, हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम कंसीडर करेंगे, जो वैल्यू हमें दी गई है इसको x के अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमने कंसीडर कर ली, इसके ये वैल्यू x के बराबर है। ठीक है, अब हमने अप्लाई करना है लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग अप्लाई लॉग, देखिए हम बोथ साइड्स लॉग अप्लाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी ये हो जाएगा लॉग ऑफ x, और राइट हैंड साइड पर भी हम लिखेंगे लॉग 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा लॉग क्या कहता है, ये साइन जो है प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 57, ये वैल्यू। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन ये प्लस में चेंज हो जाएगी, और ये लॉग इस वैल्यू के साथ भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.385। अच्छा, लॉग मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स किस तरह ली जाती है, ये देखें, ये सारा प्रोसेस मैं रफ़ में करूँगी कि इसका लॉग किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें लॉग लेना है 57.86 का, ठीक है, तो ये जब भी हम करैक्टरिस्टिक्स लेते हैं ना, तो ये आप याद रखिएगा कि करैक्टरिस्टिक्स लेने के लिए हम जो पॉइंट है वो किसी भी एक, यानी कि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो ना आए, इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए। ये चीज़ें आपको मैं पहले बता रही हूँ कि मैंने पिछले जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, आई थिंक 2.3 में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। मैं इसका लिंक दे दूँगी कि हम किसी भी चीज़ का करैक्टरिस्टिक्स या मैंडेसा किस तरह फाइंड आउट करते हैं और इनकी लॉग की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो आप वो, अगर आपको नहीं आती तो वो आप एक्सरसाइज ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपको आती हैं तो आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम नॉन ज़ीरो नंबर तक लेके जाएंगे तो क्या नंबर क्या बन जाएगा, 5.786। तो हमने पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट किया है, ओनली 1 डिजिट। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमारा पॉइंट राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा ना, यानी कि ये देखें राइट हैंड साइड पे था और हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक, जितने पॉइंट शिफ्ट होंगे उतनी उसकी करैक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है, 1, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट शिफ्ट किया है। ये यहाँ 7 के बाद तो 7 से पहले लेकर आ गए, सॉरी 1 सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 1, ठीक है। और अब ये अगर राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ गया है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी, यानी कि आप ये लिख लीजिए कि राइट टू लेफ़्ट, अगर लॉग में होगा राइट टू लेफ़्ट होगा तो इसकी वैल्यू करेक्टरिस्टिक्स की पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये प्लस का 1 होगा। और अगर लेफ़्ट टू राइट होगा, लेफ़्ट टू राइट, तो ये याद रखें कि ये उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू होगी वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ गया था तो प्लस, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई 1, पॉजिटिव 1, ठीक। अब हम इसका मैंटिसा किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि 57 के 8 के कॉलम में जाएंगे, 57 के 8 के कॉलम में जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये आप भूल जाएंगे, इसमें बीच में पॉइंट है, ठीक है। तो 57 के 8 के कॉलम में किस तरह से जाएंगे ये देखिए। अभी हमने कौन सी टेबल में जाना है, क्योंकि वैल्यू क्या लिखा हुआ है, लॉग, तो हम लॉग के टेबल में जाएंगे 57 के 8 के कॉलम में। तो एक तो पहले आप ये ऊपर लिख लीजिए, यहाँ पर मेंशन नहीं है, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2, इनके हर कॉलम 3 4 अप टू 9 तक वैल्यूज़ आप लिख लीजिए इसकी, ठीक है। और मेन डिफरेंस की वैल्यू लिखी हो, ये मेन डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूँगी। अभी देखिए, अभी हम जाएंगे 57 के 8, 57 वैल्यू के 8 के कॉलम में, तो क्या वैल्यू बन रही है, ये है 7619, ठीक है। एक वैल्यू हो गई हमारी। मैंटिसा किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये है मैंटिसा। 57 के 8 के कॉलम में जा रहे हैं हम, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 7619। अब इसी में आप देखिएगा कि अब ये 8 तक तो ये वैल्यू, अब हम 6 के कॉलम में, अब 6 कौन सा, डिफरेंस का कॉलम, ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस का कॉलम दिया है ना, इसी 57 के मेन डिफरेंस के कॉलम में जाएं और जो 6 वैल्यू लिखी हुई ना जहाँ पर, ये वैल्यू, तो ये आप ये 5 वैल्यू ले लें, ठीक है। 5 लिया आपने, ये 5 वैल्यू इसमें ऐड कर दें, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो मैंटिसा क्या बन जाएगा, जब इसमें ऐड किया हमने, मैं इसको m से इंडिकेट कर रही हूँ, ये है 7624। अब हम इसको टोटली किस तरह लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये होता है, पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखी जाती है और फिर उसके बाद मैंटिसा लिखा जाता है। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.7624। तो क्योंकि हमने इसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल फाइंड की है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये लॉग हट जाएगा और ये सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि ये, अब ये देखें यहाँ, इसको भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ कि 4 लॉग हमने मालूम करना है किसका, 4.385 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, ठीक है ना, हमें पॉइंट को शिफ्ट करने की अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, तो करेक्टरिस्टिक्स तो इसकी हो जाएगी 0 क्योंकि हमने पॉइंट शिफ्ट ही नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, 43 के 8 के कॉलम में जाएंगे लॉग के टेबल में। यहाँ पे देखिए 43 के 8 का कॉलम, ये तकरीबन ये वाला कॉलम बन रहा है, ये बन रहा है 6415, ठीक है, 6415। इसका मैंटिसा लिखें आप 6415। अब इसके सॉरी, ये 43 के 8 के कॉलम में गए थे, अब मीन का 5 के कॉलम में जाएं, 43 के 5 के कॉलम में जाएं मीन में। तो 43 का 5 का कॉलम क्या बन रहा है, इसको सीधा सीधा लेके जाएं तो ये तकरीबन ये कॉलम बन रहा है, देखती हूँ, हाँ ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5, ठीक है। इसमें 5 ऐड कर दें आप, +5, सही। अब इसमें ऐड किया तो क्या आंसर आया, अच्छा हमने इसको ऐड किया तो इसकी वैल्यू ये बन रही है, ये वाली, ठीक है। अब आपको पता है कि हम इसको क्या करते हैं, पहले हम करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, इसकी वैल्यू की हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगी 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर इसका मैंटिसा लिखेंगे, ये हो जाएगा 6420, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई 1.4044, ठीक है। किसकी वैल्यू आ रही है, लॉग ऑफ x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब ये तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को आप इधर रखें, लॉग को आप उस तरफ ले जाएं। जब लॉग को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे, लॉग को अगर हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा, इज इक्वल टू के उस साइड आएगी ना वैल्यू, तो एंटी लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4044,
ठीक, ये वैल्यू बन गई। अब एंटी लॉग मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो इसका 1 है फ़िलहाल इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, पहले हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। ये आप 40 के 4 के कॉलम में जाएं, ये भी मैं आपको रफली थोड़ा बताऊंगी इसको कि 40 1.4044, ठीक है। इसका अब आपने एंटी लॉग का सेक्शन स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, किसके, अब इसमें एंटी लॉग टेबल, ठीक है। 40 के 4 के कॉलम में जाएं पहले आप। अब ये है पॉइंट के 40 और इसका 4 का कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये 2535, ठीक है। और फिर दोबारा मीन भी इसका 4 ही है, तो ये 4 के कॉलम में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये तकरीबन 2 है, ठीक है। तो इस वैल्यू में इस 2 को आप ऐड कर दें तो आपके एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी, क्या है, ठीक। आप इन दोनों का ऐड कर लें तो ये वैल्यूज़ तकरीबन बनेगी हमारी ये 7, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 1, जब एंटी लॉग में 1 हो तो इसका मतलब है हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट समझ लें अभी फ़िलहाल ये इधर स्टार्ट में है। तो अगर +1 है तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। +1 है तो इसका मतलब है इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसका मतलब है 2 पॉइंट तक हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ जाना पड़ेगा, 1 2, तो ये बनेगा 25.37। अगर 1 है तो इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट तक हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर 2 इसका स्टार्ट में है पॉइंट से पहले वैल्यू, तो इसका मतलब है हमें 3 डिजिट्स तक हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे उसकी वैल्यूज़ मैं कैलकुलेटर से ही ले लूँगी, क्योंकि आप तो लॉग का टेबल ही यूज़ करेंगे। मैंने लॉग का टेबल से आपको सारा बता दिया कि किस तरीके से हमने वैल्यूज़ को हमें लेना होता है, ठीक। और बाकी जो है वैल्यूज़ मैं लेती रहूँगी और आप देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फर्स्टली आपने लॉग की वैल्यूज़ लेनी है और बाद में आपने एंटी लॉग की वैल्यू लेनी है। एंटी लॉग में हमेशा उल्टा प्रोसेस हो जाता है, जैसे हमने पॉइंट जो है जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो राइट टू लेफ़्ट अगर पॉइंट जा रहा था तो हम प्लस करेक्टरिस्टिक्स रख रहे थे, और एंटी लॉग में अगर हमारी प्लस करेक्टरिस्टिक्स है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड की साइड की तरफ जाएंगे, और अगर माइनस में हमारी वैल्यू है तो हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, यानी कि तमाम प्रोसेस एंटी हो जाएगा। एंटी मीन्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको कंसिडर करेंगे, ये वैल्यू जो है वो x के बराबर है 25.753, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई लॉग करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग इसके साथ भी आ जाएगा और लॉग इनके साथ भी वैल्यू के साथ भी आ जाएगा। अभी आपको पता है कि जब हम लॉग मल्टीप्लिकेशन बीच में हो तो इसका मतलब है जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉग 25.753, ठीक है, प्लस लॉग, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन जो है प्लस में चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू और फिर प्लस इनके दरमियान प्लस आ जाएगी, ये हो जाएगी लॉग 49.8, ठीक। अब हम इनकी लॉग की वैल्यू लेंगे, आप वही टेबल से ही लीजिएगा, मैं ज़रा तेज़ी से करना चाह रही हूँ तो मैं किस तरह कैलकुलेटर के थ्रू करूँगी। सबसे पहले मैं लॉग मैंने प्रेस किया, फिर ये वैल्यू लिखी ना 25.753, तो हमारी वैल्यू आ गई 1 पॉइंट, इनकी करेक्टरिस्टिक मेंटेसा हर चीज़ समेत बस ये वैल्यू लिख लीजिए 1.4108। बस ये ख्याल कीजिएगा कि जब हम फोर्थ वैल्यू लेंगे ना, अगर फोर्थ वैल्यू के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है तो पहली वैल्यू में 1 ऐड कर दीजिएगा, यानी कि इस फोर्थ वैल्यू में 1 ऐड कर दीजिएगा। और अगर 5 से कम वैल्यू है, ये फिफ्थ वैल्यू कम है, तो आप इसको वैसे ही ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले ली है मैंने, पहले हम लॉग प्रेस करेंगे, फिर ये वैल्यू लिख रही हूँ मैं 0.5341, ठीक। क्या वैल्यू आई है, -0.2 जी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये तो प्लस साइन है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस। जब माइनस में आए ना तो उसको ऐसे करके लिख लीजिएगा -1.7276, ठीक है। उसके बाद प्लस, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लॉग 49.8, तो इसकी वैल्यू तकरीबन ये आ रही है, 2.6909, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस साइन जो है इसको पहले आप अंदर ही सॉल्व कर लीजिए।
पहले आप इसे अंदर ही सॉल्व कर लीजिए। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1.108, उसके बाद ये प्लस है, ये है माइनस का 1 और ये वैल्यू जो है ना इसको प्लस करके अब यहाँ पे -1 तो हमने अलग कर लिया, ये हो जाएगा 0.7276, ठीक है। और ये हो जाएगा 2.6909। आप इस वैल्यू को ऐसे ही लिख लीजिए, एज इट इज़ लिख लीजिए। और बीच वाली वैल्यू को जब हमने माइनस का 1 था और प्लस का 0.7276 था तो इसको माइनस किया, हमारा आंसर माइनस में आ गया, माइनस का 0.2724। तो अब आप इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए। log ऑफ x इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, इनको ये होगा 1.4, अब सारी वैल्यूज़ लिखें, 1.4108 माइनस 0.2724 प्लस 2.6909। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर 3.8293, ठीक है। अब ये log ऑफ x की वैल्यू आई, सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो log को हम इस तरफ ले आएंगे, तो जब log को इस तरफ लेके आते हैं यहाँ पर आके ये हो जाता है एंटी लॉग। अब हम क्या करेंगे, इसको एंटी लॉग के तरीके से करेंगे। आप उसी टेबल को देख के कीजिएगा, मैं ज़रा डायरेक्ट प्रोसेस कर रही हूँ कि मुझे वैल्यू हाँ टेबल में से देखनी पड़ेगी। टेबल को देखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है ना। तो मैं अगर कैलकुलेटर से अगर हम करते हैं एंटी लॉग तो हम पहले सेकंड शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर लॉक प्रेस करेंगे, फिर जो भी वैल्यू है 3.8273 ये लें और इज़ इक्वल टू प्रेस कर दें तो आपका एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा, वो है 6718.93। ये आपका आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसको पहले सबसे पहले तो हमें यही करना होता है कि x के अकॉर्डिंग सपोज करना होता है, ठीक है। अप्लाई लॉग बोथ साइड्स, हमने लॉग अप्लाई कर लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 25.753 अपॉन 0.534। अब आपको ये पता है कि लॉग का जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो इनके दरमियान क्या आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी। ये हो जाएगा 25.753, ठीक है। उसके बाद फिर ये माइनस साइन और ये हो जाएगा log ऑफ 0.5341, ठीक। अब हम इनके log की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही ले रही हूँ, आप टेबल से ही लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। सेकंड की मैं log की वैल्यू ले रही हूँ 5341 और इसकी log की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है माइनस में आ रही है। ये जो प्लस की वैल्यू थी इसको तो आप एज इट इज़ लीजिए, ठीक है। ये माइनस का है, ये हो जाएगा -1 और प्लस की 0.7276 आ जाएगा। अब आप ये लिखें इधर 1.4108, फिर ये माइनस साइन। अब अंदर वाली ये ब्रैकेट को अंदर ही सॉल्व करनी है, क्या हो जाएगा 0.2724, ठीक है। इसमें ये देखें ये जो है हमारी वैल्यू माइनस में आई थी, तो अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। माइनस माइनस क्या हो जाती है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 0.2724 इनको ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 1.6832। ये आ गई हमारी log ऑफ x। लेकिन हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग और ये है 1.6832। अब एंटी लॉग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड शिफ्ट और फिर ये वैल्यू लिखेंगे। किया तो सेकंड शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस किया तो फिर वैल्यूज़ हमने पुट की, तो ये हो जाएगा 48.23। ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सबसे पहले तो हम x के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड्स। और इसमें देखें आप थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में है और जो नीचे वाली है वो डिवीजन में है। तो हम इसको किस तरह लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग फर्स्टली इनके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा log ऑफ 790.6, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो जाएगा प्लस log 30.32, ठीक है। और फिर ये नीचे वैल्यू है तो ये आ जाएगी माइनस में, माइनस का log 25.753, ठीक। ये थर्ड वैल्यू आ गई। इनका अब log की वैल्यूज़ मैं लिखूँगी log, देखिए इन सब की मैंने सिर्फ log मैंने बटन प्रेस किया है और बाकी इनकी वैल्यू लिख के
इसकी वैल्यू, इसको भी लॉग प्रेस करके इसकी वैल्यू लिख के और फिर इनके लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे और ये वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर आया है 2.9689, ठीक है। अब ये तो आंसर आ गया लॉग ऑफ एक्स का, ठीक है। हमें सिर्फ अब एंटी लॉग, इनके लॉग एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग 2.9689। एंटी लॉग आपको पता किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि हम सेकंड शिफ्ट प्रेस करेंगे और लॉग प्रेस करेंगे, और मैंने आपको मैनुअली भी बताया है कि हम टेबल से किस तरह से हम लेंगे, आप टेबल के थ्रू ही लीजिएगा 89, ठीक है। ये हमारी आ गई एक्स की वैल्यू, दिस इज़ आवर आंसर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये तकरीबन इसके जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन करके उसकी वीडियो डाल दूँगी। तो ये क्वेश्चन मैं इसमें स्किप कर रही हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है ना, इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको थोड़ा आप देख लीजिए। ये देखिए, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। सबसे पहले हम पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन इजी लगे। अगर ये स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.709। स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जो भी वैल्यू यहाँ पे हो वो अपॉन में लिखी जाती है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.239। स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1/7 आ जाएगी, ठीक। अब इसको हम कंसीडर वही करेंगे कि एक्स के थ्रू, कि एक्स इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने लॉग अप्लाई कर लिया। अब इसमें देखें, इसमें दो तरह के रूल्स अप्लाई होंगे। एक मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी पावर, इनके कोई भी वैल्यू के ऊपर अगर हमारी पावर हो तो सबसे पहले इस पावर को आप इस लॉग के स्टार्ट में ले आए। ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा लॉग 2.709, ठीक है। उसके बाद ये साइन जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा लॉग, ये जो है पावर इसके स्टार्ट में आ जाएगी, इस वैल्यू के, ये पावर है ना, तो ये जो 1/7 इसके स्टार्ट में आ गई, और ये हो जाएगा 1.239। दोबारा से बता रही हूँ कि ये जो पावर है ये इस वैल्यू के स्टार्ट में आ गई, मल्टीप्लिकेशन की साइन प्लस में चेंज हो गई, और इसकी जो पावर है ये इस लॉग के स्टार्ट में आ गई, बाकी वैल्यू इस तरीके से ही है। अब ये, अब 1/5 तो आप एज इट इज़ लिखें और इसकी लॉग की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई ये, फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं 1/7 और इसकी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। इनकी अब वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये 1/5 इसके समझें इसके नीचे है, और ये 1/7 समझें इस वैल्यू के नीचे है। तो इस वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, और ये वैल्यू जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, सही। जो भी हमारा आंसर आया है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर आया है, ये आया है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंटी, इनके लॉग को उस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, और ये हमने वैल्यू यहाँ पर लिखी। इसका एंटी लॉग किसका मालूम करेंगे, सेकंड शिफ्ट लॉग 0.09986, ठीक है, इज़ इक्वल टू, हम इसका एंटी लॉग आ रहा है 1.2585। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। दिस इज़ आवर आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रही हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 जो हैं ये तकरीबन इसी से 10 से थोड़ा मिलते जुलते हैं, 10 से भी मिलते जुलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 से भी मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो मैं इसको भी सोल्यूशन की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जब आप ये समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमें इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएँ। इनके ये कि पावर्स जो हैं, ये स्क्वायर रूट जो है इन्हें ख़त्म करें। ये हो जाएगा 43.63, इसके ऊपर तो 5 ही है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करते हैं, ये क्या है, इसके पीछे मल्टीप्लिकेशन है। जब स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, एक तो पावर इसकी 3 है, ठीक है, और दूसरे स्क्वायर रूट को मैंने ख़त्म किया तो इसके ऊपर आ गया 1/2, क्योंकि इसकी यहाँ पे कुछ नहीं हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 होता है, तो हम 1/2 लिखेंगे, ठीक। और ये हो जाएगा 3.048, और ये 4। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 2 लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर है, मीन्स 3 है, 4 है, तो वो 1 में करके हम लिख देते हैं। 1/3 है तो 3 करके लिख देंगे, 4 है तो 4 करके लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, खैर, इसको हम करेंगे 43.63, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.057। अब ये 3 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 3
और नीचे तो 2 ही है तो अपॉन 2 लिख देंगे। ये है 3.048 और पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम वही करेंगे, ये तो हो गया x के बराबर। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब लॉग को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये इसके ऊपर लॉग जो है सबके ऊपर अलग अलग आ जाएगा। लॉग 43.63 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन की पावर जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा लॉग 0.057, ये जगह 3/2। नीचे अभी नीचे है, डिवीजन में जो चीज़ होती है वो माइनस करके आ जाती है। ठीक है, लॉग 3.048 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो पावर है ये हर एक के लॉग की स्टार्ट में आ जाएगी। जो ये इसकी पावर है तो यहाँ पे आ जाएगी 5 लॉग ऑफ 43.63 प्लस ये पावर इसके स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0.057, उसके बाद माइनस ये 4 इसके स्टार्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 3.048। ठीक है, अब हर एक का लॉग आप ले लें। पहले ये 5 और इसके लॉग की वैल्यू आप ले लें। 43.63 इज इक्वल टू, ये हो गया 1.6398। ठीक है, 7 था तो मैंने 8 क्यों किया, क्योंकि ये इसके 7 जो 5th वैल्यू थी ये 5 से बड़ी थी। ठीक है, तो इसको ड्रॉप करने के लिए इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये 8 हो गया, प्लस 3/2। अब इसके लॉग की वैल्यू लिख ली। ठीक, अब इनकी सबकी ये लॉग की वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब ये वैल्यू जो है ये माइनस में है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये जो माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है, अब इसकी क्या है, 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब पहले ये माइनस की जो वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो माइनस में है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए किस तरीके से कि ये माइनस का 1 और ये प्लस का 0.1 तो यहाँ चला गया तो 0.2441। पहले इसको आप अंदर ही सॉल्व कर लें। सॉरी, ये प्लस साइन, ये हो जाएगा 8.199 और ये हो जाएगा माइनस का 1.936। अब इसको जब माइनस किया हमने, ठीक है, 1 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर ये आया। अब हम इस वैल्यू को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले ये तो है 8.199 प्लस इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक, उसके बाद डिवाइड किया 2 से, हमारा आंसर आया 1.13385 और ये आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, अब ये माइनस प्लस ये भी साइन हो जाएगी माइनस, सही, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये जगह माइनस का 1.936। अच्छा, ये थोड़ी साइंस का आप ख्याल रखा करें कि प्लस मल्टीप्लाई जब प्लस 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 दोनों साइंस प्लस की होती है तो ये प्लस ही रहेंगी, अगर दोनों साइंस माइनस की हैं तो साइन भी प्लस रहेगी। अगर एक साइन माइनस है दूसरी साइन प्लस है तो ये माइनस साइन आएगी, और अगर एक साइन माइनस प्लस की है दूसरी साइन माइनस की है तो भी माइनस, यानी कि डिफरेंट साइन होंगी। प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस ही आएंगी, और दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस है तो भी प्लस होगी, प्लस प्लस है तो भी प्लस ही होगी। ठीक है, ये रूल होता है मैथ्स का। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। हमने प्लस करना है लेकिन साइन माइनस ही लगाएंगे, प्रोसीजर जो है वो प्लस हो जाएगा। ये कुछ लोग बच्चों को नहीं आता, इस वजह से थोड़ा सा समझा दिया है मैंने। ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा मैट्रिक क्लास तक तो आ ही जाती है ये चीज़ें। 3385, ठीक है, और प्लस किया 1.936, तो ये हो जाएगा, साइन माइनस की आएगी क्योंकि हमेशा साइन बड़ी वैल्यू की आती है। अब दोनों के साथ ही माइनस साइन है तो माइनस ही साइन आएगी, लेकिन होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। प्लस किया तो इसका आंसर ये आ गया 6985, सही। इसमें से अगर हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.199, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.129। ठीक, ये आ गया लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू, लेकिन हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग, क्योंकि लॉग इस तरफ चला जाएगा तो एंटी हो जाएगा। 5.129 का एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे तो शिफ्ट लॉग और 5.129
तो हमारा आंसर आ गया तकरीबन 134586। ठीक है, यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।